जाना पड़ता है लेने के लिए। और वो तो वो बुलडोजर और वो और चढ़ाने लगे झुग्गियां तक, जेसीबी और वो बच्चों औरतों को नहीं देखे। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम आए हैं, पहले तो मैं मौसम का मिजाज आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, तो कभी आंधी तूफान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति से हैं वो चल रहे हैं। राजस्थान में कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, जन धन पशुधन सभी नुकसान है जो जनता भुगत रही है। आज हम मौजूद हैं कच्ची बस्ती में, जो आतिश मार्केट के जयपुर के पास में ही है। तो हम वहां से जानेंगे कि आम जनता कितना परेशान है। क्या सरकार, जैसा कि आपको पता ही है कि राजनीति में जो आपसी फूट चल रही है, कांग्रेस में, बीजेपी में, कांग्रेस में नेता आपस में लड़ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने जो राहत प्रबंधक जो मंत्री हैं गोविंद राव मेघवाल को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जो भी इनको नुकसान हुआ है उनके मुआवजे की सचिन पायलट ने मांग की है। तो मैम, आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है? कल परसों से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आंधी तूफान इतना भयंकर है कि बहुत से लोगों का पेट टूट कर गिर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। जिस तरह की हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इतना खास बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं है। आप किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं? सारी उड़ गई, अभी दोबारा से बांधे हैं इनको, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे बच्चे सारे दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारी कष्ट बहुत ज़्यादा ख़राब। हमारे बच्चे देखो, आज सुबह भी इतना ये तूफान से पूरी झुग्गियाँ उड़ गई थी, तो ये झुग्गियाँ अब जाकर नार बांधे हैं, अब जाके फ्री होकर बैठे हैं यहाँ पर भूखे प्यासे। और पानी पूरी ख़राब हो रही है हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई इधर। तो आप किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आंधी तूफान आती है? कहाँ जाते हो? पकड़ के कभी इधर से कोना पकड़ता है, कभी उधर से कोना पकड़ता है, ऐसा करके बैठ जाते हैं। झोपड़ियों को बच्चों को बीच में ले लेते हैं, करे क्या। सरकार से क्या राहत मिलती है आपको? महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, अशोक गहलोत जो है महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं। तो अशोक गहलोत का सरकार कैसी लगी, उनका कार्यकाल कैसा लगा? अभी तक तो देख रहे हैं, अभी करवाए हैं वहाँ पर वो फ्री वाला वो मनवाए हैं चिरंजी कार्ड कार उनका। अब देखो क्या होते, क्या सुविधा मिलती है हमारे को उनसे। हमारे को तो ये चाहते हैं हम जहाँ थे वहाँ ही हमारे को शिफ्ट करा जाए, यहाँ पर परेशान हो गए। ये जगह किसने दी है आपको? किसने दी आपको? क्या इस जगह पे कब से शिफ्ट हुए हो आप? अभी कितना महीना होगा यहाँ पर? 2 महीने हो गए, 2 महीने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे रेंट देना पड़ता है आपको? यहाँ किराया देते हो? 15 किराया ना दे, ऐसे रख रहे हैं, गरीब सहायता के लिए छोड़ रखे हैं कि भाई रहो जितने दिन रह लो यहाँ पर। नहीं तो पहले उधर ही रह रहे थे। पानी की सुविधा कहाँ से होती है आपको? पानी तो बहुत दूर दूर से जाना पड़ता है लेने के लिए। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, तो इनसे पूछेंगे कि किस तरह की इनको है जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक तो आलीशान बंगला है, उसमें तो जनता को पता नहीं चलता है। मंत्री वहाँ आलीशान बंगले में सोते हैं, क्या जनता पे, आम जनता है राजस्थान की, क्या उन पे ध्यान दिया जा रहा है? तो मैम, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? आप पानी बहुत दूर से लेके आते हैं और सामान चट्टा माटा ऊटा सब भी दूर। हाँ, आप बताइए अम्मा जी, कैसे परेशानियाँ होती हैं? बहुत परेशान है, पानी से बहुत परेशान है। कभी कहीं से लाते हैं, कभी कहीं से लाते हैं। और जो आंधी तूफान चल और रहा है, आंधी तूफान से ये तरपाल फट जाते हैं, दुखी रहते हैं। कभी इधर भगते हैं, कभी इधर भगते हैं। भगने से दुखी हो गए। अब हमारे को वो जगह में बैठे थे, वहाँ पे सही बैठे थे, वहीं रहना चाहते हैं। वहीं पानी का भी था, वो वहाँ से लाते थे पहले, वो भी बंद कर दिए। हाँ बस। और अब यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही बहुत हैं? परेशान है यहाँ से पानी से। और कल रात को बहुत तेज आंधी तूफान आई थी, तूफान में किस तरह सामना किया? बहुत क्या तरपाल फट गई है, तो अब सुधारे हैं तरपाल को भी। अब क्या करें, बच्चों को ढके हम आप बताइए सर, आप बताइए मैम, आपको कैसे परेशानियाँ, क्या क्या देखने को मिलता है आपको? इधर आइए। यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ मतलब बच्चे हैं भूखे मरते हैं। सब दिन वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे 24 घंटा खाना मारते थे। हमारे लिए आटा भी मिलता था। क्या काम करते हो आप? हम कचरा बीनते हैं। झुग्गियाँ लग रही थी, हम कोई कब्जा नहीं करते हैं। हम तो खाने कमाने के लिए पड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे कोई बांटने वाला भी नहीं आता बच्चों को। सब दिन भूखे रहते हैं बच्चे। और वहाँ पे पानी भी परेशानी थी। अब हम वहाँ इतनी दूर बाजार। अब कैसी सरकार चाहते हो, गहलोत सरकार या बीजेपी या कांग्रेस सरकार चाहते हो? ये तो जो है ही। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपको? कुछ देती नहीं है सरकार, क्या करें। रोड पे जो झुग्गियाँ लगा के रहते हैं वहीं नहीं रहने देती है। कोई कब्जा तो करेंगे नहीं हम।
हम गरीब आदमी हैं, क्योंकि हमारे लिए प्लॉट मिले भी हैं, लेकिन वो मिले आखिरी कोने में मिले जयपुर के जय सिंह। क्यों नहीं रहते वहाँ, क्यों नहीं रहते? वहाँ पे कमाई नहीं है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं है मैडम, धंधा पानी, वहाँ पे भूखे मरते हैं, फिर क्या करें। मकान दिया गया आपको? मकान दिया गया है। मनरेगा की योजना भी तो चलाई है कि नरेगा में आप काम कर सकते हो, 125 दिन का आपके लिए मनरेगा योजना चलाई गई, तो उसमें रोजगार करो आप। कुछ भी नहीं है दीदी, हमारे में और कोई काम आता नहीं, हम तो कचरे ही बीनते हैं। देखो, और हमारे बच्चे मांगने जाते हैं, खा लेता बहुत हैं तो खा लेते, नहीं होते तो बैठे रहते हैं। अब ये देख लो, आप उस दिन की बरसात में 2-4 दिन हो गए बच्चों को भूखे को, तो क्या करें। अब वो किसी बांटने आया था, जो बच्चे अभी वहाँ से खा के ही आए हैं। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ तो, पानी की, हर चीज़ की। और बताइए आपको कैसी परेशानी हुई कल रात को? रात के बाद तूफान, झुग्गियाँ गिर गए, बच्चों को इधर उधर दबाए, भगे इधर उधर जाए, पूरी रात हो गई बैठे काटे। ये देखो अब जाके झोपड़ी अब सुधार रहे हैं, क्या करें, मतलब कहाँ जाएंगे इस चक्कर से। बच्चों को क्या क्या परेशानियाँ होती है? बच्चों को तो सभी यहाँ इधर बाथरूम लेटरिन सब की बहुत दिक्कत है। यहाँ भी जहाँ थे वहीं अगर शिफ्ट कर दें तो बढ़िया है। बच्चे वहाँ स्कूल में बैठ जाते थे, लेकिन अब यहाँ कहाँ जाते हैं, यहाँ कहाँ जाते हैं, यहाँ तो पढ़ाई जाते ही नहीं है। अब रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, तो इस चक्कर से उधर से तो उन्होंने भगा दिया कि तुम वो कर लोगे क्या जमीन का के। हम तो खाने कमाने के लिए भगा दिया? किसने भगा दिया? उन्होंने, अब पता नहीं, हम तो नाम तो नहीं जानते हैं दीदी। हाउसिंग बोर्ड वालों ने। और वो तो वो बुलडोजर और वो और चढ़ाने लगे झुग्गियाँ तक, जेसीबी, और वो बच्चों औरतों को नहीं देखे। वो थोड़ी से वो स्कूल वाला बोला, वो थोड़े उसमें शब्द में गलत आ गए। वो ये तो कहे नहीं बेचारे गरीब हैं, पढ़े हैं जब तक पढ़े, लेकिन उसके मुंह में से ये कट गई कि इनको उठा रहे हो आप तो इनको जगह दो, लेकिन उन्होंने बस मुंह से इतनी सी कह दी। तो वो सोचे गए तो जमीन दिलाने के लिए वो बच्चों को पढ़ाता था मास्टर, तो इस चक्कर से फिर उसको भी हटा दिए। तो जमीन तो आपको सरकार ने दी है, वहाँ क्यों नहीं रहते हो आप? वहाँ कुछ नहीं है दीदी, हमारा काम धंधा नहीं है ना, हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो सकती है। हमारे ऑटो वाले? हाँ, कहाँ से लाएं बताओ, किराया 200 रुपये होंगे तो बच्चे खा लेंगे ना, कहाँ से लाएंगे। वहाँ ही जितना कमाएंगे वो सब खर्च हो जाता है। शाम को यहाँ से जाएंगे, बच्चों को खिला भी कैसे कमाते हो आप? कैसे कमाते हैं, कचरा ही बीनते हैं, और कचरा भी ऐसे बीनते हैं कि भाई जैसे यहाँ 200 रुपये का बेच दिया, बस बहुत हुआ। वहाँ गए घर पे तो 100 रुपये तो किराए के लग जाएंगे, 100 रुपये किराए के लग जाएंगे। सुबह उठ के वहाँ से आएंगे तो सुबह बच्चों को चाय पानी पिलाएंगे, 50 रुपये उसमें गए, 50 रुपये हमारा किराया भाड़े को हो जाता। तो मतलब हमारे दिन की मजदूरी तो ऐसी ख़त्म हो जाती है, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। आप हमारी मदद करना चाहती हो, है ना, तो हम जहाँ थे ना वहाँ, हम कोई कब्जा नहीं करेंगे। हम हमारे को रहने, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, फिर कहाँ से लाएंगे बच्चों को। वहाँ तो कोई मांगने आता तो लेके खा भी लेते थे, बच्चे इधर उधर भगते हैं। तो यही है आपसे कि आप हमारे लिए आई हो, तो आप कुछ हमारे लिए करना चाहती हो। तो जहाँ पहले हम थे ना, हम कोई कब्जा वब्जा नहीं करेंगे, हम तो खाने कमाने के लिए पड़े हैं दीदी। और हमें कोई ना तो कोई धन चाहिए ना दौलत, बच्चे हैं सुख से रहते थे वहाँ, और कुछ नहीं। क्या सुविधाएं थी वहाँ पे आपको? वहाँ पे जहाँ पहले रहते थे क्या क्या सुविधाएं थी? पानी भी था, लाइट भी थी, सब बढ़िया थी। मतलब यहाँ पे पानी नहीं है? यहाँ कुछ भी नहीं है दीदी। पता नहीं कौन था कौन नहीं था, एक बूढ़ा सा डोकरा था, मतलब ज़्यादा देख लो 50-60 साल का था वो। तो वो क्या काम करा, नल धरती में से खुदवा के हम लोगों के लिए नल छोड़ा उसने। तो जब हमारी झुग्गियाँ तोड़ी गई तो नल को भी उखाड़ दिया गया, तो वहाँ से हमारा पानी लाना बंद हो गया। अब हम यहाँ से रिक्शा ट्रॉली लेकर जाते हैं तो हम दूर दूर से लाते हैं, और वहाँ से भी भगा देते हैं, हमारे बर्तनों को ठोकर मारते हैं, बोलते हैं यहाँ क्या करने आते हो। कौन ठोकर मारता है आपके बच्चे? वही जहाँ किसी के पास में, अब हमारे पास पानी नहीं है तो हम तो आपसे यही जाकर बोलेंगे कि दीदी हमारे को 2-4 बर्तन पानी के भरने दो, तो वो बोलेंगे कि नहीं वहीं जाओ, तुम्हारे जहाँ झोपड़ियाँ हैं, अब यहाँ पानी हो तो फिर वहाँ क्यों जाएं हम। कोई मंत्री नहीं आता है क्या आपके पास? नहीं, कोई नहीं आता ऐसा आदमी, कोई नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमारी बस्ती में आ सके और हमारी बस्ती को सुविधा दिला सके। वहाँ रोड पे अगर बच्चे जाते हैं ना मांगने के लिए, तो बच्चों को और भगा देते हैं, मारने की धमकी और देते हैं। फिर बताओ कहाँ जाएंगे, फिर भूखे ही मरेंगे इस हाल से। तो भाई हम रोड पे मांग के, हम कोई कब्जा थोड़ी कर, आपने उठा दिया हमारे को, हम हमारे उठा के झुग्गी झोंपड़ी हम यहाँ लिया है। लेकिन वहाँ यहाँ बच्चों को दवाई दिलाने जाएँ, या मतलब वहाँ छाया में बैठ जाएँ, बस दे लकड़ियों की लट्ठों के बच्चों को और भगाते हैं। आप बताओ, फिर भी चलो भाई अपने को खाना कमाना, अपने क्यों किसी से बुराई लेंगे। पढ़े 1-2 साल यहाँ कमा लें, बच्चे पढ़ जाएं, यही चाहिए।
मेन तो वो बच्चों, है। अब मैं इनसे बच्चों से पूछना चाहूंगी, तुम क्या करती हो, क्या करती हो पूरे दिन? पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते हो? कहाँ पढ़ते हो? वहाँ पर स्कूल जाते हो? कितने घंटे जाते हो स्कूल? 2 घंटे 2 घंटे स्कूल जाते हो। कौन से स्कूल में? पाठशाला कौन से स्कूल में? मस्ती की पाठशाला में। और आप पूरे दिन भर क्या करते हो? रात को कल तूफान आया था, यहाँ पे सोए थे आप? कैसा रहा? डर लगता है आपको यहाँ पे? आप बताओ, आप क्या करते हो पूरे दिन? पूरा दिन पढ़ाई करते हैं खाना कहाँ से खाते हो आप? मांग के खाते हो। और आप धूप में, गर्मी में, बरसात में पानी कहाँ से आता है आपके यहाँ? घर के लाते हैं दूर दूर से और कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? सही पढ़ाते हैं मुझे पूरी 1 2 भी सिखा दिए थे 100 तक फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद में क्या करते हो घर आकर के? घर पर बैठ जाते हैं बैठ जाते भूखे पेट हो। फिर कल आंधी तूफान आई थी, आपको नींद खुली थी आपकी? क्या क्या दिक्कत हुई आपकी? बैठे ही थे सब बैठे थे, सोए नहीं? आज स्कूल क्यों नहीं गए? इधर ही है ही नहीं यहाँ पे स्कूल नहीं है, उधर थे स्कूल। हाँ उधर से उखाड़ दिया अच्छा, अब नहीं जा रहे हो आप स्कूल? आप देख सकते हैं कि आम जनता को कितनी परेशानियां हैं। जहां ये पहले रहते थे वहां से इनको है जो हटाकर निकाल दिया गया। बच्चों की जो स्कूल है वो पढ़ाई भी है पूरी तरह से रुक गई है। यहाँ पे न तो पानी की व्यवस्था है और ना ही कुछ आम व्यवस्था है। खाना बिना भूखे पेट, क्योंकि कल रात को जिस तरह से आंधी तूफान आया था, जैसे कि मैंने पहले बताया 60-70 की प्रति घंटा किलोमीटर के वेग से जो आंधी तूफान आया था, ये छत पकड़ के कभी इस कोने से कभी उस कोने से इस तरह से इन्होंने अपना बचाव किया है। लेकिन पूरे दिन आज भी भूखे प्यासे बैठे हैं। कोई ना कोई उम्मीद इनको अब सरकार से भी नहीं रही है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ किसके लिए? कैसी परेशानियां हो रही, क्या बहुत सरकार से है कहना चाहोगे? हमारे को तो सुविधा चाहिए, अब सुविधाएं चाहिए। क्या क्या सुविधा चाहिए आपको? पानी की चाहिए, खाने पीने की, हाँ वो जगह की चाहिए हमारे। जहाँ ये रहते हैं मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि किस तरह की जगह में क्या क्या इनको सामना करना पड़ता है। तो सर तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह से ये बैठे हैं, ना इनके पक्की छत है रहने को। अब आप खुद सोच सकते हैं, जनता खुद देख सकती है, मंत्री विधायक मुख्यमंत्री खुद देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे है जो जगह, किस तरह की मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ता होगा। बिस्तर भी ठीक से नहीं है, ना ही इनके ओढ़ने पहनने को, ना छत है, ना बैठने को अच्छी जगह है, ना खाने को, खाना बनाने को ना अच्छी जगह है। इसी तरह बीमारियां फैलती हैं। और जहां ये पहले रहते थे वहां से भी इनको है जो निकाल दिया गया है। जिस तरह आंधी तूफान आया था, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनको सामना करना पड़ा होगा। और जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आप माहौल देख रहे हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर भी अब यहाँ पे बैठे हैं। जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे स्कूल की तो व्यवस्था थी, 2 घंटे वो स्कूल जा कर के आते थे, लेकिन आज वो स्कूल से भी शिक्षा भी उनको है जो प्राप्त नहीं हो रही है। तो मैम आपका क्या नाम है? रोशनी। क्या क्या दिक्कत होती है आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी आता है घर में, पूरी रात बैठ निकालते हैं, झुग्गियाँ पकड़ के खड़े होते जो हैं। सरकार ने फ्लैट दिए उसमें क्यों नहीं रहते हो? खाने कमाने की जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पड़े हैं। बहुत परेशान है वहाँ पे। नरेगा में क्यों नहीं करते हो? नरेगा की सुविधा बनाई है ना कि नरेगा में आपको मजदूरी दी जाएगी। इस मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं नहीं, आज पढ़े लिखे नहीं है जब भी तो आज यहाँ बैठे हुए, नहीं तो यहाँ कैसे, यहाँ के बच्चों को, चलो हम तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं करे, लेकिन अब सोचते हैं आने वाली जो आ रही है समस्या, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ लें बस, हम तो रह गए जो तो रह गए अनपढ़। यही चाहिए हमारे को। हमने हमारी ज़िंदगी जी ली, हमारे बच्चे हैं, हमारे में नाम लिखना भी नहीं आता मैम, लेकिन हम सोच रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहा है भारत अपना, वैसे वैसे अगर बच्चे पढ़ लें थोड़ा तो सबसे ज़्यादा वो ही बढ़िया है। तो आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को तो क्या बताएं, देखो सुविधा जहाँ वो दिलाता है उनका तो है, लेकिन हमारे तक पहुँचता ही नहीं है। आटा नहीं मिलता, राशन है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे को कुछ बीच में खा जाते सबके सब, कोई नहीं देता आजकल। घोटाला हो जाता है। घोटाला हो जाता है, जब तक तो जाते दुकान वाले और भगा देते हैं। ताजुब की बात तो ये देखो मैम आप, आजकल राशन है, आटा दाल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे को कभी 1 महीने का भी नहीं मिला। शुरू में दुकान वाले राशन डीलर, हाँ कोई नहीं देता, आए नहीं अभी, वो ब्लैक से बेच देता। फिर बता गरीब आदमी क्या करेंगे, भीख ही मांगेंगे दीदी।
राशन डीलर आपसे क्या कहते हैं? राशन डीलर आपको भगा देते हैं? आए ही नहीं अभी, वो ब्लैक से बेच देगा। और अब फिर जाते हैं राशन लेके, कोई बताता है कि आज अनाज मिल रहा है, आटा मिल रहा है, मना कर देता नहीं आया अभी, 2 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना, ये चालू करवाओ कागज देख के। कितने, क्योंकि हर महीने वो मिलता है राशन, हमारे को नहीं मिलता। तो आपको कितने महीने हो गए? मिले ही नहीं। कितने महीनों से नहीं मिला? शुरू में अपने वो बने थे जनाधार, उस टाइम 2 महीने का मिला था। और आप देख लो जनाधार में, आप तारीख साल देख लो, आपको भी नहीं मिले? कुछ नहीं मिला। जनाधार में बना था तब 2 महीने तक मिला था, उसके बाद ही नहीं मिला। फिर अब कहाँ से आप खुद का ही कमाते हो, खुद खाते हो? तो क्या करें, तो नहीं देगा तो फिर सरकार की पेट कोई तो सुविधा भरेंगे, नहीं मिल रही है? कुछ भी नहीं। बीच के भी सरकार तो भेज देती है, लेकिन खाने वाले बहुत है, अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं। गरीब तो हर चीज से मारा गया, कहाँ जाए, किसको बता? सरकार के पास जाओ तो डंडे खाओ, जरा बहुत कुछ बोलो तो मारेंगे पीटेंगे, क्या मतलब है? सुनती आपकी? कोई नहीं सुनता दीदी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि परेशानियां हमने हैं जो आम जनता की है सुन ली है, किस तरह का यहाँ पे माहौल है वो आपने देख लिया है। जनता से इनकी यही सरकार से इनकी यही गुहार है कि इनकी सुनी जाए। राशन कार्ड इनका है जो अभी बना, जब जनाधार बना था, जब इनको राशन मिला था, सिर्फ 2 महीने, मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ 2 महीने मिला था। उसके बाद में अब तक इनको राशन है जो नहीं मिला है। इनका कहना है कि राशन डीलर इनको भगा देते हैं जब ये राशन लेने जाते हैं, वो बीच में ही खा जाते हैं। इनको भी पता चल गया कि किस तरह सरकार में है जो घोटाला होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का इनको है जो सामना करना पड़ता है। हालांकि सचिन पायलट ने एक चिट्ठी तो लिखी है, जो प्रबंधक राहत मंत्री हैं गोविंद राव मेघवाल से मंत्री को चिट्ठी तो लिखी है। अब वो कब इन पर एक्शन लेंगे, क्योंकि जैसे कि हवा चल रही है, कुछ दिनों से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव है और अब अलर्ट, कुछ ज़िलों में येलो अलर्ट भी जारी है। तो किस तरह की मुश्किलों का इनको आगे भी सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।